हैजा जनजाति पाई जाती है दोस्त। हैजा जनजाति जो है उत्तरी नाइजीरिया में पाई जाती है। हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रा किस नदी का उद्गम है? हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रा ब्यास नदी का उद्गम है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का बड़ा पुत्र कौन था? कार्तिक बड़ा पुत्र था भगवान शिव और पार्वती का। हिंदी भाषा का पहला चिट्ठा कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला चिट्ठा 9211 पहला चिट्ठा था। हिंदी साहित्य का कौन सा काल संवत 1600 से 1900 तक माना जाता है? रीति काल का संबंध माना जाता है। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? दोस्त हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा पैसिफिक महासागर। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों संवेदन जो है शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर किस मिशन के सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोपारा नामक प्राचीन बंदरगाह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सोपारा नामक प्राचीन बंदरगाह अभी वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल सोयल सेलेनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? दोस्तों सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी 150 किलोमीटर दूरी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ रॉय पहले किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? उड़ीसा राज्य के सबसे पहले उच्च न्यायाधीश थे। दोस्तों CAO किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1952 ईस्वी में CSO स्थापित किया गया था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासक था? घनानंद का। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर घनानंद का शासन। सार्वजनिक धन का प्रहरी कहलाता। दोस्तों सार्वजनिक धन का प्रहरी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण कहलाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, 23 जोड़ी। सहभागिता नोट किस एक से संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा? दोस्तों सबसे अधिक चाय उत्पादक भारत में होता है। सरकार के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को वर्ष 1996 के अधिनियमित कौन सा एक उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। समुद्र पार करने का निकटतम पड़ोसी देश कौन से? दोस्तों श्रीलंका। समुद्री पार करने का भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी श्रीलंका है। सभी प्रतिविष्टि में से अंतिम रूप से रुपया का चिन्ह किसके डिजाइन को चुना गया है? उदय कुमार को
चुना गया है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना था? दोस्तों सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बना था। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व क्या है? दोस्तों सापेक्ष वचन। संदर्भ समूह में मूल तत्व है सापेक्ष वचन। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? दोस्तों असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है असम का चैतन्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। गोविंद अब क्या देर है पर्ण का समय जाता टला किससे कहा था? जयदत्त ने श्री कृष्ण से कहा था महाभारत में। सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। दोस्तों सड़क प्रणाली में भारत का जो है पूरा विश्व में तीसरे स्थान पे सबसे भारत है। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ है? सबसे तेल बिखराव फारस की खाड़ी में हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? दोस्तों भारत जो रेल आरंभ जो है 1853 ईस्वी में रेल आरंभ हुआ था। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों माइक पांडे वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। किसका गुणसूत्र? दोस्तों किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? पुरुष का। दोस्तों पिता का गुणसूत्र जो है पुत्र या पुत्री का लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? फारसियों का नवरोज नव वर्ष दिवस है। हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? दोस्तों हृदय जो है पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है। हीरा पहाड़ जुगेरा कलान व भंडारी टोला चीनी मिट्टी के क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? राज्य के दुर्ग जिले में स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान कहाँ था? कैलाश पर्वत। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत था। हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? उन्नत मार्तंडल हिंदी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 12 वर्ष के अंतराल में। दोस्तों इलाहाबाद का जो कुंभ मेला है हर एक 12 वर्ष के अंतराल में मेला किया जाता है। हनुमान जब अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने गए उस समय किस वृक्ष पर छिपे थे? अशोक के वृक्ष पर हनुमान जी छिपे हुए थे। हंगरी के मैदान से बहने वाली मुख्य नदी कौन सा है? डेन्यूब। हंगरी के मैदान से बहने वाली मुख्य नदी डेन्यूब है। स्वतंत्र राज्यों के कॉमनवेल्थ में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेल्गा नदी सबसे लंबी नदी है। अस्टेक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्टेक स्थलकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय लहरें के द्वारा होता है। सोम के कष्टों दूर करने वाले कौन से प्रभु का स्थापन करवा कर उनका नामकरण हुआ? सोमनाथ। शिव प्रभु का सोमनाथ नाम सोम के कष्टों
दूर करने वाले कौन से प्रभु का स्थापन करवाकर उनका नामकरण हुआ था? सोमनाथ, शिव प्रभु शिव का। सेन वंश के किस शासक ने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ लिखे हैं? वलातल सेन दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ लिखे। सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? दोस्तों इसका कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के कमांडर थे। स्विट्जरलैंड घाटी बेसर घाटी लौह अयस्क किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम जो था निजाम खान था। निजाम खान जो था सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।